Hello and welcome to everyone, whoever is watching this video. This is video in the series of production and operation management. And today we are studying process planning. Process planning is part of planning activity taken care in production and operation management. I'm Vijayata and welcome to Classes by Vijayata. And I sincerely request everyone, whoever is watching this video, to subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Thank you and welcome to my channel. So, what is process planning? लेकिन इसको जानने से पहले what is planning indeed? तो पहले देखते हैं कि planning क्या होती है. Planning is an exercise of intelligent anticipation in order to establish how an objective can be achieved or a need fulfilled in circumstances which are invariably restrictive. कोई भी प्लानिंग आप जब भी मान लीजिए आप घर में अपने किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले उसके लिए एक छोटी सी प्लानिंग जरूर करते हैं. कभी प्लानिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, कभी प्लानिंग बस छोटी सी आपने कुछ भी, लेकिन प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो आप कोई भी काम करने से पहले उसको उसके एंटिसिपेशन, उसके रेस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे हम एग्जीक्यूट करने के लिए पहले से एक प्लान बनाते हैं. एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी एक थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं उसी को हम प्लानिंग कहते हैं. प्रोडक्शन प्लानिंग में जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली हम बात करते हैं व्हाट इज द ऑप्टिमल शेड्यूल, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, व्हाट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, मशीन असाइनमेंट, डिस्पैचिंग प्रायोरिटीज और ऑल द अदर एक्टिविटी जो भी हम पूरे प्लानिंग में, पूरे प्रोडक्शन प्लानिंग में करने वाले हैं. सो when we talk about production planning determines the optimal schedule and sequence of operation. अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, हमने पहले ही देख लिया है, पहले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा है कि जब भी हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, while operation management takes care of production as well as services. So यहाँ पे हम प्रोडक्शन प्लानिंग की एक गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. तो कोई भी सामान जब आप उसको प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कैसे बनेगा, उसके लिए आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं. प्रोडक्शन प्लानिंग में आप बेसिकली डिटरमाइन करते हैं व्हाट विल बी द ऑप्टिमल शेड्यूल. आप कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो आप इस पूरे प्रोसेस में उस किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में ले जाने के टाइम में आप क्या क्या स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे, वो इंटायर थिंग, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को हम कैसे अरेंज करें कि ऑप्टिमली हम इस काम को बहुत आराम से, बहुत आसानी से और बहुत ही इफेक्टिवली, इफिशिएंटली कर सके, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग में देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट इज prior planning and another is active planning, and we are particularly talking about production plan. जब हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना है तो उस समय हमें दो तरह की प्लानिंग करनी होती है, प्रायर प्लानिंग और एक्टिव प्लानिंग. जब हम प्रायर प्लानिंग की बात करते हैं जिसको कि हम प्री प्लानिंग मॉड्यूल भी कहते हैं, उसमें हम प्लानिंग एफर्ट्स को बिना पहले हम किसी, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके पहले जो एक्टिव प्लानिंग होगी उसके पहले हमको और क्या क्या करना पड़ेगा वो पार्ट होता है हमारा प्रायर प्लानिंग का. प्री प्रोडक्शन प्लानिंग इसको हम कहते हैं. तो प्री प्रोडक्शन प्लानिंग में व्हाट आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है वो होता है प्री प्लानिंग मॉड्यूल का हिस्सा. तो इसमें 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. पहला तो होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन. बनाओगे क्या बनाने वाले हैं आप, उसका शेप साइज कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट. जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, जब आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, जब आपने थॉट प्रोसेस अपने डेवलप करे थे तो आप बहुत सारे आइडियाज के साथ काम कर रहे होंगे. बहुत सारे आइडियाज में आप किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को लेकर के आपने एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया होगा कि यस दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट आई वांट टू मेक. तो बिना फ्लोर पे गए हुए, बिना प्रोडक्शन फ्लोर पे गए हुए पहले ही हम प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं. हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा वो मार्केट में आने से पहले, या फिर हमारे जो इंजीनियर्स या हमारे जो वर्कर्स इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे उनको पता होना चाहिए कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए.
तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन एक प्रोसेस है जहां पे कि हम न्यू प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के बारे में पूरा फोकस करते हैं। यहाँ पे जैसे उसके डिजाइन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसकी डिजाइन कैसी होगी, डिजाइन फॉर, जैसे डिजाइनिंग में हमने पढ़ रखा है पहले से, डिजाइनिंग फॉर सेलिंग होती है, डिजाइनिंग फॉर फंक्शनैलिटी होती है, डिजाइनिंग फॉर यूसेज होती है। तो व्हाट आर द डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स जो कि हम प्रोडक्ट में ध्यान रख रहे हैं बनाने से पहले। तो प्री प्लानिंग स्टेज में हम मेनली प्रोडक्ट प्लानिंग या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा सबसे पहला फेज होता है कि हम क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड फेज होता है या सेकंड प्लानिंग का हमारा मॉड्यूल है वो है फोरकास्टिंग। अगर हमने कोई चीज बनाया तो व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड डिमांड, कौन उसको खरीदेगा, कितना बना ले, कितना बना ले कि हम अपने कस्टमर्स, हमारा जो टीजी है, हमारा जो टारगेट ग्रुप है, उसके डिमांड्स को हम फुलफिल कर सके। उसके लिए हमें पहले से फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज आप जब भी अगर आप फ्लोर पे जब आप अपना काम करने वाले हैं, जब अपनी फैक्ट्री में आप अपने वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं कि अब आपको ये सामान बनाना शुरू करना है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्हें कितना बनाना है। उसी के हिसाब से वो अपना रॉ मटेरियल लेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, उतने ही चीजों को प्रोसेस करेंगे। बिकॉज जब भी आप फोरकास्टिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपने हो सकता है कि आपकी जितनी डिमांड नहीं है उससे कहीं ज्यादा आप अपने रॉ मटेरियल्स खरीद के ले आ गए। आप रॉ मटेरियल्स ज्यादा खरीद के लाए तो आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया, और फोरकास्टिंग आपने प्रॉपर नहीं करी तो आपका जो सारा सामान, बना हुआ सामान है, वो ऐसे आपके फैक्ट्री में रखा रखा वेस्ट हो गया। तो आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, आपके प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो सकते हैं अगर आपने फोरकास्टिंग प्रॉपर नहीं की है तो। और अगर आपने फोरकास्टिंग प्रॉपर नहीं की है और डिमांड से कम बनाया है तो आप मार्केट लूज कर सकते हैं। तो forecasting is also a part of pre-planning module. प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले प्रोडक्शन मैनेजर should take care of the forecasting of the estimated demand of that particular market. उसके बाद आती है एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग का एस्पेक्ट तब आता है जब कोई भी मैन्युफैक्चरर वो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कोका कोला, तो कोका कोला भी बना रहा होता है, वहां पे मिरिंडा भी बना रहा होता है और अदर प्रोडक्ट्स भी बना रहा होता है। तो जब बिटवीन द प्रोडक्ट्स वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट पहले होना है, कौन सा प्रोडक्ट में बाद में होना है, कौन से प्रोडक्ट को हम प्रायोरिटी देंगे, कौन सा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग जब होती है इंटरमीडिएट प्लानिंग होराइजन्स में, तो उसको हम एग्रीगेट प्लानिंग कहते हैं। And in material requirement planning, it is a technique for determining the quantity and timing for the acquisition of dependent items needed to satisfy the mass production schedule. ये मैंने पढ़ दिया क्योंकि ये डिजाइन की वजह से दिख नहीं रहा है। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में बेसिकली हम ये जब हमने फोरकास्टिंग करी होती है तो उसी समय हमें पता होता है कि हमारा एस्टिमेटेड डिमांड क्या होगा। तो वो एस्टिमेटेड डिमांड के हिसाब से कितनी क्वांटिटी हमें कब एक्वायर करनी है, कितनी क्वांटिटी कब कौन से शेड्यूल में हमारे पास आएगा, कब हम उसको प्रोसेस करेंगे, कब मैन्युफैक्चर करेंगे, कब उसको स्टोर में रखेंगे और कब उसको बेचेंगे। ये पूरा प्रोसेस मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में आता है, जिसमें बेसिकली हम स्टॉक के बारे में फोकस करते हैं, सामान बनाना, उसके लिए प्रोक्योरमेंट करना और उसको बेचना, ये सारी चीजें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा है। बेचना इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग ओनली, लेकिन वो जो स्टॉक आप रेडी करके रखते हैं दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो जब आप ये पूरा अपना मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाया जाता है उसके लिए कि कब कब हम क्या चीज बनाने वाले हैं, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो ये चार चीजें होती हैं जो कि हम प्री प्लानिंग मॉड्यूल में करते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो होती है एक्टिव प्लानिंग मॉड्यूल। एक्टिव प्लानिंग मॉड्यूल में जब हम प्रोडक्शन फ्लोर पे रहेंगे एक्चुअली, तब हम क्या करने वाले हैं, तब हमारी प्लानिंग कैसी होगी। अभी तक में था कि हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, ये इतना बिकने वाला है, हमने इतनी मटेरियल उसके लिए खरीदना है और बिटवीन द प्रोडक्ट्स हमको क्या चीज कितना कम कोई ज्यादा वो डिसाइड करना है। ये लेज वालों को डिसाइड करना है कि वो अमेरिकानो ज्यादा बनाने वाले हैं या फिर चिली वाले फ्लेवर्स ज्यादा बनाने वाले हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट प्लान। लेकिन
जब हम एक्टिव प्लानिंग में होते हैं तो वे एक्चुअली टॉक अबाउट द फ्लोर प्लान। और फ्लोर पे हमारी क्या एक्टिविटी होगी? फ्लोर मतलब एक्चुअली जब आप अपनी फैक्ट्री में हैं और अब आप अपना प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो उसको बनाने से पहले भी आप प्लानिंग करेंगे। और ऑन फ्लोर प्लानिंग में जो जो चीजें होती हैं उसको हम एक्टिव प्लानिंग मॉड्यूल कहते हैं। तो एक्टिव प्लानिंग मॉड्यूल में जो पहली चीज आती है वो होता है प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग। प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग, और यहीं से हमारा जो मेन टॉपिक है प्रोसेस प्लानिंग, आपको यहीं पे मिलेगा। Process planning is a complete determination of the specific technological process step and their sequence to produce product at the desired quality, desired quantity and the desired cost. हमने जो भी प्रोडक्ट सोच रखा था प्री प्लानिंग में कि मुझे ये बनाना है, अब उसको बनाने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या सीक्वेंस होगा उस चीज को बनाने के लिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही निकल के आए जैसा हमने प्लान किया था। मतलब कि डिजायर्ड क्वालिटी हो और उतनी ही क्वांटिटी में हो जितना हमने की फोरकास्ट किया था। तो डिजायर्ड क्वांटिटी हो और उसका कॉस्ट उसी लेवल में हो जितना कि हमने प्लान किया है कि यस ये हमारा प्रोडक्ट इतने में बनेगा और इतने में बिकेगा। अगर हमारा बिटवीन द प्रोसेस अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली या तो हमें प्रॉफिट का लॉस होगा या तो हमें सेल्स वॉल्यूम का लॉस होगा। दोनों में से कोई भी लॉस तो होना ही होना है। आपने ज्यादा महंगी चीजें बना ली मार्केट में, तो भाई उतने में बेचना है तो आपको प्रॉफिट का नुकसान हो सकता है, आप लॉस में सामान बेच सकते हैं। या फिर आपके कस्टमर, अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे क्योंकि लॉस नहीं होना चाहिए मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा लूंगा, तो आपको हो सकता है कि कस्टमर्स का नुकसान हो जाए, मतलब आपको सेल्स वॉल्यूम का नुकसान हो सकता है। तो प्रोसेस प्लानिंग एंड रूटिंग में हम डिजायर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कॉस्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में क्या चीजें कब होंगी, टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन उसका क्या होगा, कौन सी मशीन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी मशीन पे कब काम होने वाला है, ये पूरा सीक्वेंस हम डिजाइन करते हैं। और उस प्रोसेस प्लानिंग का एक हिस्सा है रूटिंग। रूटिंग इनबिल्ट हिस्सा है उसका, कि हमारा कौन सा मशीन कब इस्तेमाल में आना है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द वर्क। फ्लो ऑफ द वर्क को डिसाइड करना कि क्या चीज हम कब करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ चिप्स मेकिंग कंपनी, अगेन वी आर गोइंग टू द एग्जाम्पल ऑफ चिप्स ओनली। तो चिप्स मेकिंग कंपनी है तो हम पूरी प्रोसेस प्लानिंग जब हम करेंगे तो हमको पहले उसमें डिसाइड करना है। सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है, चिप्स बनाने वाली कंपनी दो तरह की हो सकती है, वो मेक टू ऑर्डर भी हो सकती है, वो मेक टू स्टॉक भी हो सकती है, कि हमने बना लिया और बना करके स्टॉक करके रखते हैं और हमारी जब मर्जी होती है तब हम उसको बेचते हैं। और दूसरा होता है मेक टू ऑर्डर, हमारे पास जो ऑर्डर आया हमने उसके हिसाब से बनाया और उसी के हिसाब से बेचेंगे। तो जब हम मेक टू ऑर्डर में जाएंगे या फिर हम मेक टू स्टॉक में जाएंगे, दोनों केस में हमारा जो प्री प्लानिंग होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रोसेस प्लानिंग होगा कि हम कौन सा काम पहले करेंगे वो सेम रहेगा। तो प्रोसेस प्लानिंग में अगर आप जब जा रहे हैं तो आप आलू पहले क्या करने वाले हैं, आलू उसको छीलने वाले हैं या इससे पहले इसको धोने वाले हैं, आलू को वॉश करेंगे, उसके बाद उसको उसकी स्किन को हटाएंगे। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बिना स्किन हटाए चिप्स बनाती है, तो उसका स्किन हटाने वाले हैं, उसको बॉईल करने वाले हैं पहले, या उसको सिंपली कट करने वाले हैं, कट करके बॉईल करेंगे। व्हाट विल बी योर फ्लो ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग में मेनली हम लेआउट, हमारा जो फैक्ट्री होगा उसमें कौन सा काम पहले होगा, कौन सी मशीन पे हम पहले जाएंगे, कौन सी मशीन का इस्तेमाल पहले होगा, वो डिसाइड करते हैं। और किसके बाद फिर कहाँ एक्स वाई जेड डिसाइड करते हैं। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हम प्रोसेस प्लानिंग में। और मेनली हम लेआउट का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो भी पूरा प्रोसेस है, रूटिंग हम इस तरह से करें ताकि हमारा ये काम सबसे कम से कम टाइम में हो सके, हमारा जो बिटवीन द मशीन्स का टाइम है वो सबसे कम रहे, और हम इफिशिएंटली अपने काम को अच्छे से प्रोसेस कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी फैक्ट्री सपोज 200 एकड़ की मेरे पास जमीन है और उसमें मैंने 200 एकड़ में अपने प्लांट लगा दिए, तो भाई मैंने एक कोने पे मैंने पीलर लगा लिया, दूसरे कोने पे मैंने पैकेजिंग लगा ली, तीसरे कोने पे मैंने वॉशर लगा लिया, और चौथे कोने पे हो सकता है उसकी कटिंग मशीन लगा दी, तो बंदा वो बस आलू ढोते ढोते ही परेशान हो जाता है।
और हमारा क्या होगा, सामान जल्दी नहीं बनेगा, इफिशिएंसी क्या होगी, लेबर्स की कम हो जाएगी। तो प्रोसेस प्लानिंग में मेनली हम कंसिडर करते हैं लेआउट का, व्हाट विल बी द रूट, व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ द वर्क, और टेम्पररी लोकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होगा, ये पूरा ध्यान रखा जाता है प्रोसेस प्लानिंग में। जैसे किसी आप कोल माइंस में जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि अगर मुझे कोयला निकालना है तो आप वो ओपन माइन है या क्लोज माइन है, अगर वो फिर आप एक जगह से जैसे दूसरी जगह पे कोयला लेके जा रहे हैं तो कोई सर पे हाथ पे मतलब सर पे ढो के लेके जा रहा है या कन्वेयर बेल्ट्स का यूज किया जा रहा है। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। मटेरियल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाएंगे ताकि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो कम से कम टाइम में इजिली हो जाए। उसके बाद आता है मटेरियल प्लानिंग। मटेरियल प्लानिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिव प्लानिंग, जिसमें कि जो पूरा प्रोसेस है उसमें हमको कब कौन से रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, कौन सी सब असेंबली में हमारा प्रोडक्ट जाएगा, कौन सा कंपोनेंट हमें कब कहाँ से कहाँ मूव कराना है, मतलब रॉ मटेरियल का मूवमेंट कैसा होगा, बेसिकली हम उसके बारे में बात करते हैं मटेरियल प्लानिंग में। और यहाँ पे जो कंसिडरेशन है मटेरियल प्लानिंग में वो होता है कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल। हमने उससे सामान, कोई भी गोडाउन में सामान रख रहे हैं तो उसका गोडाउन का भी खर्चा आता है, वहां रखने के लिए हमने गार्ड रख रखा है उसका खर्चा आता है, रोज सामान उठाने ले जाने वाला लोग चाहिए होता है उसके लिए खर्चा आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है, हम किसी भी सामान को ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका ऑर्डरिंग का कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आते हैं। अगर हमें शॉर्टेज हो गया तो उतने दिन तक काम नहीं होगा तो फिर शॉर्टेज का कॉस्ट आएगा। तो मटेरियल प्लानिंग में हम बेसिकली रॉ मटेरियल रिलेटेड या फिनिश को जब हमारा बन जाता है तो उसका भी कैरिंग कॉस्ट, वो सब मटेरियल प्लानिंग का हिस्सा है। Tools planning में we determine the requirement of various tools by taking process specification into consideration। हम पूरे प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को, मटेरियल स्पेसिफिकेशन को और इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख करके हम टूल प्लानिंग करते हैं। टूल मतलब कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत हमें कब पड़ेगी, उसके हिसाब से हम टूल प्लान करते हैं कि कितने, जैसे मान लीजिए अगर हमने कटिंग मशीन ही यूज करनी है तो कितना शार्प, वो कितने का होना चाहिए, कौन सी मशीन, कौन सा टूल, किस तरह का मटेरियल उसमें यूज हो रहा है, क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, क्या उसका रेंज होगा, एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड इन टूल प्लान। Loading में is a process of assigning job to several machines such that there is a load balance among the machines। जैसे सिंपल समझ लीजिए, आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर में कोई चीज को अगर आप ग्राइंड करने वाले हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पास जितना मटेरियल वो पूरा का पूरा एक ही बार में आप मिक्सर में डाल देते हैं, वैसा होता नहीं है। आप कुछ कुछ क्वांटिटी में करके डालते हैं। तो वो जो क्वांटिटी आप डिसाइड करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल प्लानिंग। किस मशीन पे कितना लोड देंगे, एक बार में कितनी, आप मान लीजिए आप कोई चटनी बना रहे हैं तो वो कितना बन के निकलेगा, कितना लोड दे सकते हैं मशीन को, उसका एक डेफिनेट क्राइटेरिया होता है। So loading is basically how much job can be assigned to one particular machine at one particular time, और उस टाइम पीरियड में कोई भी मशीन कितना काम कर सकती है, तो वो उसकी इफिशियंसी को भी बताता है। तो लोडिंग हो गया। उसके बाद आती है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में हर एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्या टैट होता है हमारा, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, क्या टाइम फेज है लोडिंग का, एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द वर्क, उसके हिसाब से हम शेड्यूलिंग करते हैं। मतलब किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट और उसका फिनिशिंग टाइम, एंड टाइम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कैलकुलेट करके टोटल ओवरऑल जॉब का में कितना टाइम लगने वाला है वो शेड्यूलिंग में हम डिटरमाइन करते हैं। दीज टू आर पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस जो कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग में करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग में एक्टिव एंड प्री प्लानिंग करते हैं। नाउ वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक दैट इज प्रोसेस प्लानिंग। Process planning is part of active planning. It is a determination of specific technological sequences which a product needs to undergo while getting processed from raw material। और ये पूरे प्रोसेसिंग के टाइम में जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें हम कौन सी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द रूट, ये सब कुछ प्रोसेस प्लानिंग का हिस्सा है। एंड प्रोसेस प्लानिंग में जो ड्यूटीज हम परफॉर्म करते हैं, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद सिलेक्शन ऑफ पाथ और रूट
which a raw material should follow to get transformed into a finished product. तो इसमें जो 3 मेन काम है जो करने होते हैं, पहला होता है फिक्सेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रैवल गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द लेआउट। आपका जो कंप्लीट लेआउट आपने बनाया प्लांट का, उसके हिसाब से आपको कौन सा काम करने में कितना वक्त लगेगा, व्हाट विल बी द ट्रैवल पाथ। इवन एक मैराथन भी हम करते हैं तो उसमें हमने ट्रैवल पाथ को डिटरमाइन मतलब पहले से डिजाइन कर दिया होता है कि भैया तुमको इससे ही जाना है, तुम अपने से कोई रास्ता नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक अ शॉर्टकट और समथिंग। तो जब भी आप प्रोसेस प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये डिपेंड करता है वहां के इंजीनियर के ऊपर कि उसने कौन सा पाथ फिक्स करा है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सी मशीन पहले इस्तेमाल होगी, कौन सी मशीन बाद में इस्तेमाल होगी। Between the process, breaking down of the operation to define each operation in detail. पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप माइन्यूटली डिफाइन करना भी प्रोसेस प्लानिंग का हिस्सा है। माइन्यूटली डिफाइन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज एज एन इंजीनियर आपकी जो क्वालिटीज है, आपका जो सोचने का तरीका है, या फिर आप जितने आराम से चीजों को समझ सकते हैं, वो हो सकता है कि जो लेबर वहां पे काम कर रहा है वो नहीं समझ सकता। तो आपको बहुत माइन्यूटली चीजों को समझाना पड़ता है, तो उसके लिए पूरे प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में बताना बहुत जरूरी है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑपरेशन टू डिफाइन ईच ऑपरेशन इन डिटेल इज पार्ट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। एंड थर्ड इज डिसाइडिंग द सेटअप टाइम। जो शेड्यूलिंग की हमने बात करी थी कि क्या हमारा टैट होगा, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा बिटवीन द प्रोसेसेस एंड द एंटायर ऑपरेशन, उसमें टैट क्या क्या होते हैं उसको हम डिटरमाइन करते हैं। हम कितने टाइम में काम शुरू करेंगे, कितने टाइम में खत्म करेंगे। यू नीड टू सेट अप अ टाइम फॉर एवरीथिंग बिकॉज आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने घर में रखने के लिए नहीं बना रहे, यू आर मेकिंग इट टू सेल इट इनटू द मार्केट। और मार्केट का एक डेफिनेट डिमांड होता है और एक डेफिनेट टाइम पे वो डिमांड होता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट में जाना है। तो आपको अपना टाइम फ्रेम जो है वो बहुत अच्छे से फिक्स करने की जरूरत होती है, अदरवाइज आप फिर लैग बिहाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग में जो पहला चीज होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है एनालाइज द पार्ट प्रिंट टू गेट एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ व्हाट इज वांटेड। एक पार्ट प्रिंट, हम बहुत सारे आजकल तो हम 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, हाउ व्हाट विल बी द ब्लूप्रिंट व्हिच विल बी यूजिंग इन मेकिंग द एंटायर प्रोसेस प्लानिंग। तो लेकिन हम एक पार्ट प्रिंट रेडी करते हैं जिससे कि हमें फाइनली क्या चीज चाहिए वो हमें एक फेयर आइडिया हो जाए। उसके बाद वी मेक अ रिकमेंडेशन और कंसल्ट अ प्रोडक्ट इंजीनियर ऑन प्रोडक्ट डिजाइन चेंजेस। अगर हमें लगता है कि नहीं दिस इज नॉट फीजिबल, वी नीड टू चेंज और वी नीड टू मेक सम चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट, जो भी हमने प्लान किया हुआ है अभी भी हमारे पास वक्त है, हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो हमें कर लेना चाहिए। सेकेंड इज द लिस्ट द बेसिक ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द पार्ट टू द ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन। पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे, और ये पूरे हर एक पार्ट के साथ आपको ये पूरा ऑपरेशंस उसका क्लियरली स्पेसिफिकेशन के साथ मेंशन करना है। Determine the most practical and economical manufacturing method and the form of tooling required for each operation. पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छा, सबसे feasible, सबसे इकोनॉमिक तरीका क्या होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का, वो आपको डिटरमाइन करना है। Devise the best way to combine the operations and put them in a sequence. किसी भी काम को करने का द बेस्ट वे क्या है वो आप ढूंढिए और उसको एक सीक्वेंस में रेडी करिए। दैट टू इज अ पार्ट ऑफ स्टेप ऑफ प्रोसेस प्लानिंग एंड यू स्पेसिफाई द गेजिंग रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। पूरे काम को करने में कितना टाइम लगने वाला है वो आप पूरे चीजों में स्पेसिफाई कर दीजिए। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग एंड this is all about process planning. If you have any question, any query related to this, you can always ask me at my mail ID. You can always write the mail to vijayata.rwc@gmail.com, or you can also comment in the comment box. Thank you so much and hope you like this video, and please do comment in the comment box. Thank you.